हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो स्टार्ट करते हैं जीएफजी की आज की वीडियो। जीएफजी की आज की प्रॉब्लम का नाम है मिनिमम कॉस्ट ऑफ रोप्स। इजी लेवल की प्रॉब्लम है और ट्रस्ट में गाइस बहुत ही ज्यादा सिंपल प्रॉब्लम है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में अपने को गिवन क्या क्या है और ये क्वेश्चन अपने को क्या कहना चाह रहा है। इस क्वेश्चन में ना अपने को एन नंबर ऑफ डिफरेंट रोप्स दी हुई है, मतलब अपने को एन नंबर ऑफ रोप्स दी हुई है जिनकी सबकी लेंथ डिफरेंट है। ठीक है, अपने को करना क्या है, अपने को इन्हीं सारी रोप्स को कनेक्ट करके एक रोप बनानी है। ठीक है, अब अपन एक बार में सिर्फ दो रोप्स को कनेक्ट करेंगे, मतलब एक बारी में तो अपन दो रोप्स को कनेक्ट ही करेंगे ना। ठीक है, तो अपन ने अगर इन दोनों रोप्स को कनेक्ट की तो इन दोनों रोप्स को कनेक्ट करने की अपने पास एक फिक्स्ड कॉस्ट आएगी। ठीक है, तो अगर अपन ने एन नंबर ऑफ रोप्स को कनेक्ट किया तो उन सबकी एक कॉस्ट आएगी, अपने को उसी कॉस्ट को मिनिमाइज करना है और उसी मिनिमम कॉस्ट को अपने को रिटर्न करना है। ठीक है, तो अगर अपन ने इन दोनों रोप्स को कनेक्ट किया, मतलब एक बार में अगर अपन ने इन दोनों रोप्स को कनेक्ट किया तो इन दोनों रोप्स को, मतलब 4 लेंथ की रोप को और 3 लेंथ की रोप को कनेक्ट करने की कॉस्ट क्या होगी, इन दोनों के लेंथ के सम के बराबर। मतलब अपनी कॉस्ट क्या आएगी 7, जो कि इन दोनों की लेंथ मतलब 4 लेंथ और 3 लेंथ के बराबर है। मतलब 4 + 3 9, मतलब 4 + 3 7 होता है। ठीक है, तो अपनी कॉस्ट 7 आएगी। ठीक है, तो मतलब किन्हीं भी दो रोप्स को कनेक्ट करने की कॉस्ट क्या होगी, उन दोनों रोप्स की लेंथ के सम के बराबर होगी। ठीक है, तो अपन ने क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया है। अब अपन आंसर समझते हैं, मतलब अपन अप्रोच क्या लगाएंगे, अपन एक बार वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो अपन रोप्स को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जो दो सबसे बड़ी लेंथ की रोप्स है ना, अपन उन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं। तो 6 और 4 को कनेक्ट किया तो उसकी कॉस्ट क्या है, अपने पास 10 आई। ठीक है, अब ये दोनों कनेक्ट हो गई है। ठीक है, तो अपनी कितनी लेंथ, तो मतलब कितनी नंबर ऑफ रोप्स बच गई, अपने पास 3 रोप्स बच गई हैं। ठीक है, फर्स्ट रोप तो जो अपन ने कनेक्ट किया, मतलब इन दोनों को कनेक्ट करने से इनकी लेंथ क्या हो गई, 10 हो गई। ठीक है, तो अपने पास एक 10 लेंथ की रोप बची है, एक 3 लेंथ की रोप बची है और एक 2 लेंथ की रोप बची है। अब अपन वापस इन दोनों रोप्स को कनेक्ट कर लेते हैं, जो सबसे बड़ी लेंथ ऑफ रोप्स है अपन उन दोनों को कनेक्ट कर लेते हैं। तो 10 और 3 लेंथ की रोप्स को अपन को कनेक्ट करने से क्या आएगा, 13। ठीक है, मतलब उसको कनेक्ट करने की कॉस्ट होगी 13। ठीक है, तो अपने पास अब कितनी रोप्स बच गई, 2 रोप्स बच गई, एक तो 13 लेंथ की, एक 2 लेंथ की। ठीक है, अब अपन इन दोनों को कनेक्ट करेंगे। इन दोनों को कनेक्ट करने की कॉस्ट क्या होगी, 15। ठीक है, और अब फाइनली अपने पास एक रोप बन गई है 15 लेंथ की, मतलब अपन ने इन सारी चारों रोप्स को कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब इन चारों रोप्स को कनेक्ट करने की कॉस्ट क्या है, इन तीनों सम के बराबर, मतलब इन तीनों के सम के बराबर। सबसे पहले अपनी कॉस्ट क्या थी, इन दोनों को कनेक्ट करने की कॉस्ट 10 आई थी। ठीक है, फिर अपन ने इन दोनों को कनेक्ट किया था तो उसकी कॉस्ट 13 आई थी। 10 + 13 कितना होता है, 23। ठीक है, फिर अपन ने 13 और 2 लेंथ की रोप को कनेक्ट किया था, जो क्या आया था 15। ठीक है, तो 23 + 15 कितना हो गया, 38। ठीक है, तो अपनी टोटल कॉस्ट क्या आ गई, 38। अपने टोटल कॉस्ट तो 38 आ गई, लेकिन अपने को मिनिमम कॉस्ट चाहिए थी। तो क्या 38 अपनी मिनिमम कॉस्ट है, क्या अपन इससे कम कॉस्ट में अपनी इन सारी रोप्स को, मतलब इन चारों रोप्स को कनेक्ट नहीं कर सकते क्या? तो अपन एक और बार देखते हैं। अब इस बार क्या करते हैं, अपन सबसे छोटी वाली रोप्स को सबसे पहले कनेक्ट करते हैं। तो अपन ने क्या किया, 5, 3 और 2 वाली रोप को सबसे पहले कनेक्ट किया, तो अपनी कॉस्ट क्या है, 5। ठीक है, और अपनी रोप्स कितनी बन गई, अब अपने पास 3 रोप्स बच गई, एक तो 5 लेंथ की जो इन दोनों को कनेक्ट करने से आई है, एक अपने पास बच गई 4 लेंथ की रोप और एक अपने पास बच गई 6 लेंथ की रोप। अब अपन फिर से दो जो सबसे छोटी रोप्स है उन दोनों को कनेक्ट करते हैं। इन दोनों को कनेक्ट करने की कॉस्ट क्या है, 9, और अपने पास 2 रोप्स बच गई, एक तो 9 लेंथ की, एक 6 लेंथ की। ठीक है, अब अपन इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो अपनी कॉस्ट क्या है, 15। ठीक है, और अपने पास फाइनली एक ही रोप बच गई। ठीक है, जो कि इन सबको कनेक्ट करने से आई थी। ठीक है, अब अपन कॉस्ट कैलकुलेट करें तो अपनी कॉस्ट कितनी आ रही है, 29। अपना 29 क्या 38 से छोटा है, हाँ अपना 29 38 से छोटा है और यही अपनी मिनिमम कॉस्ट है। ठीक है, ऐसे ही अगर अपन सबसे छोटी रोप्स को सबसे पहले कनेक्ट करेंगे तो ही अपनी मिनिमम कॉस्ट आएगी। ठीक है, तो अपने को करना क्या है, अपने को सबसे दो छोटी रोप्स चाहिए। ठीक है, और उन्हीं का अपन सब सम करते जाएंगे सबसे पहले। ठीक है, मतलब उनका सम अपन सबसे पहले करेंगे और ऐसे ही अगर अपन करते जाएंगे तो अपने को लास्ट में अपनी कॉस्ट मिनिमम मिलेगी। ठीक है, तो अपन को सबसे पहले सबसे छोटी रोप्स को कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले अगर अपने को सबसे छोटी रोप्स को कनेक्ट करना है तो अपने को सबसे पहले सबसे छोटी रोप्स चाहिए। ठीक है, तो सबसे छोटी रोप्स लेने के लिए, मतलब सबसे छोटी रोप्स सबसे टॉप पे होनी चाहिए। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अपन सिंपली एक मिनिमम हीप बनाएंगे। मिनिमम हीप की प्रॉपर्टी क्या होती है कि सबसे जो छोटा एलिमेंट होगा वो सबसे टॉप पे होगा। ठीक है, उसके बाद कुछ भी हो सकता है।
तो अपन सबसे छोटा एलिमेंट सबसे टॉप पे लिख लेते हैं, उसके बाद किसी भी ऑर्डर में अपन लिख सकते हैं। ठीक है, तो अपना सबसे छोटा एलिमेंट क्या था, अपने को सबसे छोटा एलिमेंट अपने टॉप पे मिलेगा। ठीक है, तो जो सबसे छोटा एलिमेंट है अपन उसको एक वेरिएबल में निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 2 को अपन ने निकाल लिया अपने मिनिमम हीप में से। ठीक है, तो 2 के बाद सबसे छोटा क्या है, 3, तो 3 अपना सबसे टॉप पे आ जाएगा। ठीक है, 3 को भी अपन निकाल लेंगे एक वेरिएबल बी में। अब अपना बी भी निकल गया अपनी मिनिमम हीप में से। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अपन इन दोनों को ऐड करेंगे और एक नई रो बनाएंगे, मतलब इन दोनों की लेंथ को ऐड करेंगे और एक नई रो बनाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करने की कॉस्ट क्या है, इन दोनों को ऐड करने की कॉस्ट अपनी 5 है। ठीक है, तो अपन अपने उसको कॉस्ट वेरिएबल में ऐड कर लेंगे, अपनी कॉस्ट इनिशियली 0 थी। ठीक है, अब अपन ने इन दोनों को कनेक्ट करने की कॉस्ट ऐड कर दी अपनी कॉस्ट के अंदर, तो अपनी कॉस्ट क्या हो गई, 5। ठीक है, अब ये 5 लेंथ की रोप अपन वापस अपनी मिनिमम प्रायोरिटी क्यू में डाल देंगे। ठीक है, कि अपने पास अब 3 रोप्स बची हैं, 4, 5 और 6 लेंथ की। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अपन फिर से अपनी 4 लेंथ की रोप को निकालेंगे। ठीक है, और उसको ए में डाल देंगे। उसके बाद अपन 5 लेंथ की रोप को निकालेंगे, जो सेकेंड सबसे मिनिमम लेंथ की रोप होगी। ठीक है, अपन इसको निकालेंगे, अपन इन दोनों रोप्स को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन करने की कोस्ट आई 9। ठीक है, तो अपन 9 को ऐड कर देंगे अपनी नई कोस्ट के अंदर। ठीक है, तो अपनी कोस्ट क्या बन जाएगी, 14। और अपनी जो नई लेंथ आई थी, सॉरी गाइस ये 14 है, 94 नहीं है। ठीक है, और अपनी नई रोप कितनी लेंथ की बनी, 9 लेंथ की। ठीक है, तो 9 को अपन अपनी प्रायोरिटी क्यू में डाल देंगे। अब 6 अपना पहले आएगा प्रायोरिटी क्यू में, फिर 9 आएगा, क्योंकि मिनिमम प्रायोरिटी क्यू है, मिनिमम एलिमेंट सबसे टॉप पे रहेगा। ठीक है, तो 6 अपना सबसे पहले टॉप पे है, तो 6 अपन ए में डालेंगे और 9 अपन बी में डालेंगे। ठीक है, 6 अपन ने ए में डाल दिया, 9 अपन ने बी में डाल दिया। अब अपन इन दोनों का सम करेंगे। ठीक है, इन दोनों का सम आएगा 15, जो कि अपन अपनी कोस्ट में ऐड कर देंगे, तो अपनी कोस्ट क्या बन गई, 29। ठीक है, और अब अपनी प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी हो गई है। इसका मतलब है कि अपन ने सारी रोप्स का सम निकाल लिया, मतलब सारी रोप्स को अपन ने ज्वाइन कर दिया और अपने पास कोस्ट आई है सी वेरिएबल में, मतलब अपने कोस्ट वाले वेरिएबल में। ठीक है, और अपन इसको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, और यही अपना आंसर होगा। अब अपन इसके अप्रोच जान लेते हैं एक बार, मतलब इसको अपन कैसे करेंगे। सबसे पहले तो अपन अपनी मिनिमम हीप या मिनिमम प्रायोरिटी क्यू को डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, फिर अपन अपनी मिनिमम प्रायोरिटी क्यू में सारी रोप्स, मतलब जितनी भी अपनी लेंथ ऑफ रोप्स की गिवन है ना अपने को, मतलब सारी जो n नंबर ऑफ रोप्स अपने को गिवन है, अपन सारी रोप्स को अपनी प्रायोरिटी क्यू में डाल देंगे। ठीक है, आंसर वेरिएबल में अपना कोस्ट कैलकुलेट होगा, तो अपन ने इनिशियली आंसर वेरिएबल को 0 कर दिया कि अपनी अभी कोस्ट 0 है। ठीक है, फिर अपन अपनी प्रायोरिटी क्यू में इटरेट करेंगे। ठीक है, और अपन बोलेंगे कि जो फर्स्ट एलिमेंट है, मतलब सबसे जो छोटा एलिमेंट है, ठीक है, उसको अपने फर्स्ट के अंदर ले लो, और फिर वापस जो सेकंड सबसे छोटा एलिमेंट होगा, मतलब अपनी जो सेकंड सबसे छोटी रोप होगी, अपनी उसको उस सेकंड वेरिएबल में ले लो। ठीक है, जो अपने ए और बी वेरिएबल इधर जो काम कर रहे थे ना, ठीक है, वो इधर फर्स्ट और सेकंड वेरिएबल काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अपन ना जो सबसे छोटी लेंथ ऑफ रोप थी वो फर्स्ट वेरिएबल में आ गई, और जो सेकंड सबसे छोटी लेंथ ऑफ रोप थी वो सेकंड वेरिएबल में आ गई। अब अपन क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, और इसको अपनी कोस्ट में भी ऐड कर देंगे। ठीक है, इसको अपन ने अपनी कोस्ट में ऐड किया कि अगर अपन इन दोनों का एग्जाम्पल लें तो अपनी कोस्ट अभी 5 बन गई है। ठीक है, और अपन ने अपनी 5 को प्रायोरिटी क्यू में भी ऐड कर दिया है, तो अपने प्रायोरिटी क्यू में अब क्या है, 4, 5 और 6। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, वापस सबसे जो छोटा एलिमेंट होगा अपन उसको फर्स्ट में लेंगे, जो सेकंड सबसे छोटा एलिमेंट होगा अपन उसको सेकंड में लेंगे। ठीक है, फिर से इन दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, तो 4 और 5 का सम क्या होता है, 9। ठीक है, 9 अपन अपने आंसर में ऐड करेंगे, तो 5 + 9 होता है 14, अपनी कोस्ट बन जाएगी 14। ठीक है, और जो अपना 9 होगा, मतलब इन दोनों रोप्स का जो सम होगा, ठीक है, इन दोनों रोप्स की जो लेंथ का सम होगा उसको अपन फिर से अपनी प्रायोरिटी क्यू में ऐड कर देंगे। तो अपनी प्रायोरिटी क्यू में अब क्या बचा, 6 और 9। ठीक है, अपनी प्रायोरिटी क्यू में क्या बचा है, 6 और 9। ठीक है,
अब अपन क्या करेंगे, वापस सबसे जो छोटी लेंथ ऑफ रोप होगी अपन उसको फर्स्ट में ले लेंगे, मतलब 6 को अपन ने फर्स्ट में ले लिया और 9 को अपन सेकंड में ले लेंगे। ठीक है, अब 6 और 9 का सम क्या होता है, 6 और 9 का सम होता है अपना 15। ठीक है, तो अपन अपनी कोस्ट के अंदर 15 को ऐड कर देंगे तो अपनी कोस्ट फाइनली क्या बन जाएगी, 29। ठीक है, और अपने जो 15 लेंथ ऑफ रोप है, जब अपनी सारी रोप्स को ऐड करके जो रोप आई है 15 लेंथ की, अपन उसको अपनी प्रायोरिटी क्यू में डाल देंगे। ठीक है, जब अपनी फाइनल रोप बनी है सारी रोप्स को ज्वाइन करके जिसकी लेंथ 15 है, अपन उसको अपनी प्रायोरिटी क्यू में डालेंगे। ठीक है, अब अपनी प्रायोरिटी क्यू का साइज 1 हो गया है। ठीक है, मतलब अपने को अपनी एक रोप मिल गई है। ठीक है, तो अपना अपन ने बोल दिया कि अपना जो आंसर वेरिएबल है उसके अंदर अपनी टोटल मिनिमम कॉस्ट आ जाएगी और अपन उसी मिनिमम कॉस्ट को रिटर्न कर देंगे। यही अपनी सिंपल सी अप्रोच थी, होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा, हम आपका डाउट सॉल्व करने के लिए हमेशा प्रेजेंट है। थैंक यू सो मच।